यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम जब इस दुनिया में आते हैं तो हमारा पहला गुरु कौन होता है? हमारी माँ। हमारी माँ हमें चलना सिखाती है और हमें पाल पोस कर बड़ा भी करती है। वही हमारा ख्याल भी रखती है। जब हम बड़े हो जाते हैं वह तब भी हमारा साथ नहीं छोड़ती। ऐसी ही मेरी भी माँ थी। जब मैं 6 साल का था तब मेरे पापा एक रोड एक्सीडेंट में गुजर गए थे। घर की जिम्मेदारी मेरी माँ पे आ गई थी। मेरी माँ लोगों के घर में झाड़ू पोछा कर कर मुझे पढ़ाती थी और घर का खर्चा भी चलता था उसी से। मेरी माँ मुझे अपने बाबा की कमी कभी भी महसूस नहीं होने देती थी। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन एक दिन ऐसा आया जिसने हमारी पूरी जिंदगी बदल दी। रविवार का दिन था, मेरे स्कूल की छुट्टी थी, तो मैं घर पर बैठा हुआ अपना होमवर्क याद कर रहा था। तभी वहाँ पर मेरी माँ आ जाती हैं। मेरी माँ मुझसे बोलती हैं, बेटा अंतिक, मेरे सर में सुबह से बहुत तेज दर्द हो रहा है। जा मेडिकल से दर्द की दवा ले आ। नहीं माँ, मैं भी नहीं जा सकता। मुझे एक पूरा लेसन याद करना है। अगर मैंने ये लेसन याद नहीं करा तो कल मेरे स्कूल में मार पड़ेगी और मेरे सारे क्लास के बच्चे मेरे ऊपर हंसेंगे। अच्छा ठीक है, तुम पढ़ाई करो, मैं खुद चली जाती हूँ। ठीक है माँ, आप जाइए। और हाँ माँ, थोड़ा जल्दी आना, मुझे भूख लग रही है। मेरी माँ को गए हुए आधा घंटा हो जाता है कि तभी वहीं मेरे गेट पे किसी की दस्तक होती है। कोई दरवाज़ा खटखटाता है। मैं दरवाज़ा खोलता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पर मेरी माँ होती है, जो कि काफ़ी परेशान लग रही थी। क्या हुआ माँ, मेडिकल बंद था क्या? आप बहुत जल्दी आ गई। मेरी माँ मुझसे बोलती हैं, मैंने सोचा पहले तेरे लिए खाना बना दूं, फिर जाती हूँ। फिर मेरी माँ मेरे लिए खाना बनाने लगती हैं। मैं अभी भी अपनी किताब में लगा हुआ था और अपनी किताब पढ़े जा रहा था। मुझे कुछ भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं। मेरी माँ मेरे लिए खाना बनाकर आती हैं। बेटा मैं जा रही हूँ बेटा, अपना ख्याल रखना। और हाँ, दूसरे बच्चों से झगड़ा मत करना, और खाना बना दिया है, खा लेना। ठीक है माँ, मैं खा लूँगा टाइम से, लेकिन आप जल्दी आना। माँ के जाने के बाद करीब 15 मिनट बाद मेरा कॉल बजता है। कॉल माँ का होता है। मैंने कॉल उठाया और कहा, हाँ माँ बोलिए। उधर से जवाब आता है, रश्मि आपकी माँ का नाम है। उनका एक्सीडेंट हो गया था, उन्हें हॉस्पिटल ले जाते समय ही उनकी मौत हो गई है। भारतीय हॉस्पिटल में है। ये सब सुनते ही मानो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं दौड़ता हुआ पैदल ही हॉस्पिटल की तरफ भागा। हॉस्पिटल पहुंचकर मुझे कुछ ऐसा पता चला मानो मेरी दिल की धड़कनें थम सी गई हो। वहाँ के डॉक्टर ने मुझे बताया, आप कह रहे हैं कि आपकी माँ 15 मिनट पहले ही निकली थी, लेकिन आपकी माँ की मौत तो यहाँ 6 घंटे पहले ही हो गई थी। ये तो यहीं पे है कब से। मैं आपको कब से कॉल लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आपका कॉल ही नहीं लगा। मुश्किल से आपको कॉल एक बार लगा तो आपने कॉल उठाया, तो मैंने आपको बता दिया। जिस रूम में मेरी माँ थी, मैंने उस रूम का दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा मेरी माँ बेड पर एक सफ़ेद चादर में छिपी हुई थी।
मैंने उनके पास जाकर उनके चेहरे से चादर को हटाया। मेरी माँ की ऐसी हालत देखकर मेरा दिल दहल उठा और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी माँ मरने के बाद भी मेरी माँ ने मुझे भूखा नहीं रहने दिया। मरने के बाद भी मेरे लिए खाना बनाया, कहीं मेरा बच्चा भूखा न रह जाए। ऐसी ही होती है माँ। माँ अपनी कोई चिंता नहीं करती, अपने बच्चों को देखती है और उनका हमेशा साथ निभाती है। ऐसी माँ सबकी माँ होती हैं। मेरी माँ भी ऐसी ही थी। आप अपनी माँ से कितना प्यार करते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इस स्टोरी को लाइक करें और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली स्टोरी में।